प्यारे साथियों, जय हिंद। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों, हमने वर्क एंड टाइम की पहली क्लास में हमने ये बताया कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हैं और एक बेसिक जानकारी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे और हमने अंत में एक क्वेश्चन भी बोला था आप सबको कि यदि आप लगाए हैं तो अच्छी बात है और नहीं लगाए हैं तो आइए इसको हल करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, एक बार सुनिएगा कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, आइए उसी तरह से हल करते हैं जैसे हमने आपको बताया था कि दो व्यक्ति हैं। कौन कौन से? एक है ए और एक है बी। ए करता है 20 दिन में और जो बी हैं वो क्या है, वो 30 दिन में करते हैं, यानी कि 30 दिन में। हमने आपको बताया था कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा या फिर दोनों से जो संख्याएं कट जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा काम, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 60। यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा काम। अब साथियों, ये करना है कि एक चीज़ बोला गया है कि उसमें ए 8 दिन बाद काम क्या करता है, छोड़ देता है। यानी कि ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। आइए देखते हैं साथियों, यानी कि अब देख लीजिए, यानी कि यदि बी अकेले काम करे तो इस पूरे काम को समाप्त करने में उसको 3 दिन लगेगा। यदि यदि अकेले काम करे तो क्या लगेगा, 2 दिन में काम समाप्त कर देगा। लेकिन अब कह रहा है कि 8 दिन बाद 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। कौन? ए प्लस बी काम करना स्टार्ट करते हैं। अब कहता है कि 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि 8 दिन तक तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन 8 दिन बाद जब ए काम छोड़ दे रहा है तो बचे हुए काम को बी के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो पहले ये देख लेते कि 8 दिन तक जो काम किया है, यानी कि 8 दिन तक काम कौन किया है, दोनों साथ में किए हैं। यानी कि ए बराबर क्या है, ए ए के द्वारा काम किया जाता है 3 दिन में, बी के द्वारा काम किया जाता है 2 दिन में। अब ये दोनों तो मिल गए हैं, तो यानी कि यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दिन। यानी कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी कि ये 8 दिन बाद काम छोड़ रहा है, कौन? ए। यानी कि यदि ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5, और 8 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि 8 × 40 हो गया। यानी कि अब 40 काम समाप्त हो चुका है। यानी कि ये जो आपका पूरा काम है, यानी कि पूरा काम आपका 60 है, तो ये इसमें से 40 काम आपका हो चुका है, तो बचा काम कितना, ये 20 ये बचा काम है। यानी कि जो बचा काम हो क्या है, 20 दिन है। अब बचे काम में से अब कह रहा है कि बचे काम को बी के द्वारा समाप्त किया जाता है, यानी कि बचे काम को बी के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो अब बचा काम आपका 20 है और समाप्त कर रहा है केवल बी अकेले ही। तो यानी कि बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि 2 दिन में करता है। तो यदि 20 काम को उसे करना है तो क्या कर देंगे हम, 20/2, यानी कि ये काम बी के द्वारा अकेले ही किया जा रहा है। क्या हो गया, ये 10 दिन में कर रहा है। यानी कि अब ये बी अकेले 10 दिन में समाप्त कर देगा, यानी कि ये 8 दिन तक दोनों साथ काम किए
और उसके बाद जो है बी अकेले काम करता है, 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो यानी कि हो जाएगा ये 10। अब 8 दिन तक ये काम किया क्या, दोनों मिलके, और 10 दिन तक ये काम किए अकेले, तो यानी कि अब दोनों कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 18 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। एक बार और बताते हैं कैसे। पहले तो ये था कि ए और बी दोनों अलग अलग काम करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन बाद जो है ए काम छोड़ देता है, यानी कि 8 दिन बाद जब ए काम छोड़ देता है तो शेष बचे हुए काम को कौन करता है, बी अकेले ही करता है। तो आप देखेंगे तो जब यहाँ पे देखेंगे आप कि यदि ए अकेले काम करे तो पूरे काम को समाप्त करता है कितने दिन में, 3 दिन में करता है, और बी करता है अकेले दिन में तो 2 दिन में समाप्त कर देता है। यदि दोनों मिलके काम करें तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, 2 और प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 काम। अब ये दोनों जो 5 काम यानी कि 5 दिन गए हैं और 8 दिन तक काम किए हैं, यानी कि 8 दिन तक क्या है 5 काम किए हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 40 काम, ये 60 में से आपका 40 काम तो हो चुका है, दोनों साथ मिलकर किए हैं। तो यदि आप पूरे काम से 40 काम निकाल देंगे तो बचेगा आपका काम 20 दिन। अब इस बचे हुए काम को कौन करेगा, अकेले बी करेगा, क्योंकि ए तो काम छोड़ चुका है। अब ए के द्वारा बी के द्वारा जब किया जाता है तो इस 20 काम को समाप्त करने में वो 10 दिन में कर देता है। तो यानी कि पहले तो 8 दिन तक दोनों साथ किए, उसके बाद अकेले कौन किया, बी किया। यानी कि अब जब दोनों मिल जाएंगे तो इस काम को समाप्त करने में कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन। तो साथियों एक क्वेश्चन और बोलते हैं। हाँ, तो साथियों आप लिखेंगे क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो साथियों देखते हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब ये कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में और बी जो है 20 दिन में। अब आपको बताए थे कि दोनों संख्याओं का एक ऐसी संख्या लीजिए, एलसीएम लीजिए जो दोनों से कट जाए, तो हम क्या लेंगे, 20 ही ले लेंगे। क्या लेंगे हम, 20 ही ले लेंगे। सॉरी, ये वाला काम 15 है, ये वाला 15 है। तो यानी कि अब जब आप लेंगे तो जो दोनों का एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि ये 30 जो है दोनों संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा काम। यानी कि ये आपका क्या हो गया, पूरा काम। अब आप क्या करेंगे, यानी कि ए जो है 10 दिन और जो है बी 15 दिन में, यानी कि यदि 10 अकेले करेगा 30 काम को तो क्या हो जाएगा, 3 दिन में समाप्त कर देगा। यदि बी अकेले करेगा तो क्या करेगा, 2 दिन में समाप्त कर देगा। अब ये कह रहा है कि ए व बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यानी कि पहले तो ये दोनों साथ में काम करते हैं, अब 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन तक दोनों साथ में काम किए हैं, ए और बी दोनों एक साथ 3 दिन तक काम किए हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो है बी काम छोड़ देता है। तो यानी कि ये 3 दिन बाद जब बी काम छोड़ देगा तो ए के द्वारा किया गया काम जो है 3 दिन में होगा, तो यानी कि ए प्लस बी, आप देखें दिया क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 3 × 5 यानी कि 15। यानी कि अब आप देखेंगे 30 काम में से आपका 15 काम हो चुका है, यानी कि
30 में से यदि आप 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा आपका 15 ही। यानी कि बचा हुआ काम क्या आपका है, 15, बचा काम 15 है। अब इस बचे काम को कौन करेगा अकेले, यदि बी काम छोड़ दे तो कौन बचेगा, ए करेगा अकेले। अब 15 काम को अकेले कौन करेगा, ए करेगा। तो यानी कि अब 15 बटे ए के द्वारा एक दिन में 3 काम किया जाता है। तो यानी कि 15 काम को करने में वो कितना दिन लगाएगा, 5 दिन लगाएगा। तो अब ए अकेले 5 दिन में ये काम समाप्त करता है। तो पहले तो ये 3 दिन तक काम किए दोनों साथ में, उसके बाद ए जो है अकेले किया। तो यानी कि अब जब दोनों को ऐड कर देंगे कितना काम हो जाएगा आपका, 8 दिन। यही आपका आंसर साथियों, यही आपका क्या है, आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। एक बार और देख लेते हैं कि ए व बी क्रमशः 10 व 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो शेष बचे हुए काम को ए के द्वारा किया जाता है, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही काम है। तो आइए देखते हैं। यानी कि 3 दिन तक तो ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है बी काम छोड़ देता है। यानी कि ये 3 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों को ऐड करने क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15, यानी कि 30 काम में से आपका 15 काम हो चुका है। अब 15 काम हो चुका है तो बचा हुआ काम आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इस 15 काम को कौन करेगा अकेले, ये ए करेगा। और ए जो है एक दिन में करता है 3 काम। तो यानी कि इस 15 काम को करने के लिए क्या लगाएगा, 5 दिन लगाएगा। यानी कि 3 दिन तो पहले दोनों साथ में काम किए, खत्म हुआ। उसके बाद क्या है, 5 दिन ये अकेले काम किया। टोटल काम आपका कितना हो जाएगा, 5 + 3, यानी कितना हो गया, 8 दिन में ये टोटल आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन और करते हैं। साथियों यदि आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो आप क्वेश्चन को नोट करेंगे कि ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, उसके कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। उसके कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी 3 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपका आंसर कितना आया, और नहीं भी आया तो आप घबराएंगे नहीं। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बताएं और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद साथियों।